ज़ैनी से मिलकर आए हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। साथ में जानती हूँ तुम ज़ैनी से मिलकर आए हो। कुछ कहा उसने? कोई बात की? ठीक है वो। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती वो। नफरत करने लगी है मुझसे। चोट खाकर उठने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। हाँ, ठीक हो तो? मैं ठीक हूँ। और तुम? जैसे तुम ठीक हो वैसे मैं ठीक हूँ। हम दोनों का हाल एक जैसा है, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं तुम्हारी खुशियां खा गई। इसमें तुम्हारी किस्मत का नहीं, मेरी बदकिस्मती का भी कसूर है। खाना लगाती हूँ। आज तुम्हारे घर से कोई आया ही नहीं, सब काफी पूछ रहे थे, तो मैंने बहाना बना दिया कि अंकल की कुछ तबीयत ठीक नहीं। कवर अच्छा कर लेते हो तुम। ये कैसी बातें कर रही हो माई? अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए तो मुझे कुछ ना कुछ तो बात बनानी थी ना। जो लोग तुमसे पूछ रहे थे तुम उन लोगों को अपनी माँ से मिलवा देते ना, वो उन्हें बता देती कि मेरे माँ बाप यहाँ क्यों नहीं आए। यूं बिला वजह मेरे अब्बू को बीमार करके उनकी बीमारी का बहाना बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, क्या हो गया माही? तुम हर बार राई का पहाड़ क्यों बनाती हो? और ये मेरी अम्मी बीच में कहां से आ गई? उनसे क्यों पूछूं मैं? क्योंकि उनकी वजह से आज मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं आए। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ, जाकर अपनी माँ से पूछो। उन्होंने मुझसे खुद कॉल करवाई और उनको आने से रोका। क्या मेरे माँ बाप इतने गए गुजरे हैं उसामा का जिसका जब दिल चाहे उनकी बेइज्जती करे, उन्हें जलील करे? हाँ? नहीं माहिन, मुझे ये सब नहीं पता था, और अगर मुझे ये सब कुछ पता होता ना मैं ये होने नहीं देता। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? अम्मी ये बात आखिर कही कैसे? ज़ारा की वजह से और ज़ैनी की वजह से। क्या तुम्हारी माँ मुझे ऐसे ही ताने देती रहेगी उसामा? आखिर कब खत्म होंगे उनके ये ताने? अम्मी आप किससे बात कर रही थी? तुम कब आए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप किससे बात कर रही थी, किसकी कॉल थी ये? मैंने कॉल की थी सरवत भाभी को। किस लिए? क्या मतलब किस लिए? तुम्हारी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। क्या वो तुम्हें नजर नहीं आती? किस बात की सजा दे रहे हो उसे? अम्मी ये वक्त है इन सब बातों का, और उन सब ने मुझ पर। बस बहुत हो गया। अरे कान पक गए मेरे सुन सुन के। अगर इस लड़की का किरदार मशकूक है तो इसके लिए मैं अपनी बेटी को। अम्मी खबरदार साहब, अब क्या तुम अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करोगे? अम्मी ज़ारा बद किरदार नहीं है। सही कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही थी तुम्हारी सास कि तुम जिस घर में भी जाओगी ना उस घर का सुकून बर्बाद करोगी। अरे जिस दिन से ये लड़की आई है तुम तो बदल के रह गए हो। अम्मी खुदा के लिए अम्मी ऐसी बातें मत करें। वाह भाई, आज तो आपने हद ही कर दी। वो ठीक कहते हैं लोग, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। डॉली क्यों चुप हो गया? बोले ना, बोले। लोग प्लीज बस कर दें। आंटी आपको मेरी वजह से लड़ने की जरूरत नहीं है। आंटी मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज मेरी वजह से आप। ज़ारा मैं बात कर रहा हूँ। तो चली जाए, खुदा के वास्ते चली जाए यहाँ से। आप जैसी मनहूस लड़की को तो चले ही जाना चाहिए। ज़ारा कहीं नहीं जाएगी।
सुन रहे हैं आप लोग? ज़ारा कहीं नहीं जाएगी, बीवी है ये मेरी। और अगर आप लोगों ने एक लफ्ज भी ज़ारा के खिलाफ बोला ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और ज़ारा मेरे साथ जाएगी। और अगर आपको डॉली की रुखसती करनी है ना तो कीजिए। मैं अपना फर्ज अदा करूंगा, भाई का भी, बेटे का भी, सबका हक अदा करूंगा। तुम परेशान मत हो। मेरी अम्मी और डॉली से बात हुई है, वो मान गई हैं। कैसे मनाया तुमने उन्हें? मैंने नहीं मनाया, तुम्हारे घर से कॉल आई थी। मेरे घर से? किसने कॉल की? आंटी की कॉल आई थी। परसों की तारीख तय हुई है रुखसती की। अम्मी अब मान गए? मान गए। तो खुशी की बात है। मेरा पूछा किसी ने? मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई। अब तो अपना मूड सही कर लो। ठीक हूँ मैं, डॉली के लिए दिल से खुश हूँ। जानता हूं। खामोश क्यों होंगे हो? ऐसे सब कुछ कितना बदल गया है ना ज़ारा। पहले हम हर बात इतना इजीली शेयर कर लेते थे, अब एक छत के नीचे होके भी दो अजनबियों की तरह रह रहे हैं। हम पहले भी तो दोस्त थे ना ज़ारा, फिर इतना गैप क्यों आ गया हमारे बीच में? क्या हम पहले जैसे दोस्त नहीं रह सकते? मुझे मेरी दोस्त की जरूरत है ज़ारा। प्लीज प्लीज मुझे मेरी दोस्त लौटा दो, मेरी सहेली लौटा दो। प्लीज। लौटा दोगी ना? थैंक यू।